गुड मॉर्निंग बच्चों। एमए फाइनल की पेपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत हमने गत कक्षाओं में पढ़ा कि विकास के अंतर्गत विभिन्न संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन उत्पादन, उपभोग, रोजगार, निवेश, व्यापार में होते हैं। उत्पादन में संरचनात्मक परिवर्तन को हमने गत कक्षा में पढ़ा, जिसमें कुजनेट्स ने बताया कि राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं और कृषि का या प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता जाता है। औद्योगिकरण के कारण उद्योगों का योगदान राष्ट्रीय आय में बढ़ता जाता है। इससे भी अधिक सेवा क्षेत्रों में और भी अधिक योगदान बढ़ता जाता है। इनमें विज्ञापन की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उन्होंने बताया। उत्पादन रचना में परिवर्तन का प्रमुख कारण कुजनेट्स ने तकनीकी परिवर्तनों को बताया है। आज हम देखेंगे कि वस्तु के प्रयोग की संरचना में परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। कुजनेट्स के अनुसार राष्ट्रीय आय C+S+X-M होती है। इस समीकरण में NI राष्ट्रीय आय है, C निजी उपभोग व्यय है, S कुल बचत है, X कुल निर्यात एवं M कुल आयात है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में विकास होता है, संरचनात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। कुजनेट्स के अनुसार संरचनात्मक परिवर्तन के दौरान निजी उपभोग व्यय घट जाता है और यह 80% से घटकर 64% तक आ जाता है। सरकार के द्वारा चालू उपभोग व्यय 3.5% से 14% तक हो जाता है, क्योंकि सरकार कल्याणकारी कार्यों में निरंतर वृद्धि करती है। चूँकि संरचनात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र का विस्तार होता जाता है, इसलिए कल्याणकारी सरकार के कार्यों में भी निरंतर वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा चालू उपभोग व्यय बढ़ जाता है। तीसरा, घरेलू या राष्ट्रीय सकल पूंजी निर्माण के भाग अधिक रहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि वस्तु प्रयोग की संरचना में परिवर्तन होता है। तीसरा, संरचनात्मक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोग के स्वरूप में भी परिवर्तन आ जाता है। प्रोफेसर कुजनेट्स ने मुख्य रूप से 5 मदों के अंतर्गत उपभोग संरचना में परिवर्तन को स्पष्ट किया। यह भोजन, वस्त्र, आवास, मद्य एवं तंबाकू एवं अन्य के अंतर्गत घर का फर्नीचर, सामान, कार, चिकित्सा, मनोरंजन आदि मदें रखी हैं। कुजनेट्स के अनुमानों से निष्कर्ष निकलता है कि जैसे जैसे संरचनात्मक परिवर्तन होता जाता है, खाद्यान्न अर्थात भोजन पर व्यय घटता जाता है, तंबाकू जैसे मदों पर व्यय बढ़ जाता है, आवास पर व्यय लगभग स्थिर रहता है, वस्त्र पर व्यय की प्रवृत्ति मिश्रित रहती है, कहीं व्यय बढ़ जाता है तो कहीं घट जाता है। भारत के संदर्भ में संरचनात्मक परिवर्तन हमारे सामने स्पष्ट हैं, जो 1960 से
और 1990 के दशकों की तुलना के रूप में देखते हैं कि भोजन पर व्यय घट गया था, वस्त्रों पर व्यय बढ़ गया, बिजली ईंधन आदि पर व्यय घट जाता है, परिवहन संचार पर व्यय बढ़ जाता है, अन्य पर व्यय बढ़ गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि उपभोग के स्वरूप में या हमारे उपभोग की प्रवृत्ति में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। स्पष्ट है, उपभोग की प्रवृत्ति में यह परिवर्तन संरचनात्मक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ है। चौथा, रोजगार के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। संरचनात्मक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रोजगार का स्वरूप भी बदल जाता है। आधुनिक आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया में रोजगार की दिशा, स्तर एवं संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। जैसे जैसे विकास होता जाता है, वैसे वैसे कुल जनसंख्या में श्रम शक्ति का अनुपात भी बढ़ता जाता है। जैसे इसके अनेक कारण हैं। जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन, जनसंख्या में व्यावसायिक वितरण में परिवर्तन, लाभप्रद व्यवसाय में भाग लेने वाली स्त्रियों की संख्या में वृद्धि आदि। जनसंख्या के बाद विकास प्रक्रिया में वृद्धि होने पर कुल श्रम शक्ति का कृषि में योगदान कम होता जाता है, उद्योग में बढ़ता जाता है एवं सेवा क्षेत्र में आनुपातिक रूप से अधिक हो जाता है। कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में श्रम शक्ति के भागों में परिवर्तन क्रमशः कृषि में घटता है, उद्योग में बढ़ता है एवं सेवा क्षेत्र में बढ़ जाता है। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था की संरचना में श्रम शक्ति के भागों में परिवर्तन होता है। यह संरचनात्मक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप है। संरचनात्मक परिवर्तन में यह सिद्ध होता है कि निम्न आय वाले देशों में श्रम शक्ति का उच्च संकेंद्रण प्राथमिक क्षेत्र में रहता है। मध्यम आय वाले देशों में श्रम शक्ति का उच्च संकेंद्रण द्वितीयक क्षेत्र में रहता है। उच्च आय वाले देशों में श्रम शक्ति का संकेंद्रण तृतीयक क्षेत्र में रहता है। ये संरचनात्मक परिवर्तन क्यों होते हैं? संरचनात्मक परिवर्तन इसलिए होते हैं क्योंकि विकास के साथ साथ शहरीकरण बढ़ता है। शहरीकरण बढ़ने से वस्तुओं से ज़्यादा सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है। प्रदर्शन प्रभाव हावी हो जाता है। दूसरा, उपभोग के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। अब ताज़ा खाने के बजाय पैक खाना उपलब्ध होने लगता है। डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, इस प्रकार से फास्ट फूड स्थान ले लेते हैं और सेवा क्षेत्र का विस्तार होता जाता है। कुशलता अर्थात स्किल्ड लेबर में वृद्धि होती है, कुशल श्रमिकों में वृद्धि होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संरचनात्मक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रोजगार के स्वरूप में परिवर्तन होता है। संरचनात्मक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप निवेश की संरचना में भी परिवर्तन होता जाता है। मोटे तौर पर हम 3 भाग निवेश के ले सकते हैं। एक तो अनबिका माल, दूसरा निर्माण, तीसरा उपकरण, मशीन आदि। निवेश
अनबिके माल में होता है। अनबिका माल वह जो माल सूची है, इन्वेंट्रीज है, जो बिका नहीं है। निर्माण, उपकरण, मशीन आदि में निवेश। कुजनेट्स के अध्ययन के अनुसार निवेश या पूंजी निर्माण में माल सूचियों में परिवर्तन का भाग 10% से घटकर 5% पर हो गया। यह कमी इसलिए हुई क्योंकि परिवहन एवं संचार के साधनों में व्यापक सुधार हुए, जिससे कृषि क्षेत्र का भाग घटा। दूसरा, स्थिर पूंजी निर्माण में निर्माण का भाग घटा, जो 50% से घटकर 45% हो गया। निर्माण का आंशिक भाग इसलिए गिरा कि आवासीय भवनों का भाग गिरा, परंतु अन्य प्रकार के निर्माण का भाग भी कम हुआ। तीसरा, स्थिर पूंजी निर्माण एवं कुल पूंजी निर्माण में उत्पादकों के उपकरणों का भाग 40% से बढ़कर 50% हो गया। इससे उन परिवर्तनों का पता चलता है जो आवासीय भवन व्यवस्था और लोक हित सेवा क्षेत्रों से हटकर विनिर्माण तथा मिलते जुलते क्षेत्रों की ओर झुकाव बढ़ा, जिनमें उत्पादकों के उपकरण का अनुपात अधिक रहता है। ये प्रवृत्तियां और प्रौद्योगिकी परिवर्तनों का परिणाम रही हैं, जिन्होंने उन्नत उपकरणों की बढ़ती मांग उत्पन्न की। इस प्रकार हमने देखा कि तकनीकी परिवर्तन संरचनात्मक परिवर्तन के लिए बेहद महत्वपूर्ण घटक होता है। तकनीकी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन होते हैं। वह चाहे उत्पादन में संरचना में परिवर्तन हो, वस्तु के प्रयोग की संरचना में परिवर्तन हो, उपभोग के स्वरूप में परिवर्तन हो, या रोजगार के स्वरूप में परिवर्तन हो, या निवेश की संरचना में परिवर्तन हो।